गरीबों का क्रिसमस। बेलापुर नाम के एक गांव में जेकब नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसे एक अल्बर्ट नाम का बेटा था जो अंधा था। जेकब की पत्नी कई साल पहले ही गुजर चुकी थी और जेकब दिहाड़ी काम करके अपने बेटे का ख्याल रखता था। लेकिन दिहाड़ी मजदूरी में जितने पैसे मिलते थे उससे उनका घर चलाना बड़ा ही मुश्किल होता था। इसलिए जेकब दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था। वो रोज नौकरी ढूंढने बाहर जाता और शाम को वापस आता। अल्बर्ट अपने पिताजी का इंतजार करता रहता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने पिताजी से कहता है, डैडी डैडी, 2 दिनों के बाद क्रिसमस है और इस क्रिसमस में मुझे नया ड्रेस चाहिए डैडी। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर दिलाऊंगा तुम्हें नया ड्रेस। ये कहकर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जेकब रात भर छत की तरफ देखकर सोचता रहता है कि वो कैसे अपने बेटे को क्रिसमस का नया ड्रेस लेकर देगा और परेशान होता रहता है। दूसरे दिन जब वो फिर से काम ढूंढने के लिए बाहर जाने वाला होता है तभी अल्बर्ट उसे कहता है, सुनिए डैडी, मुझे केक खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। क्या आप शाम को घर आते वक्त केक लेकर आओगे? हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं जरूर केक लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जेकब घर से निकल जाता है। लेकिन अल्बर्ट अपने डैडी के चेहरे पर आसानी से चिंता देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके डैडी उसकी मांग को लेकर बहुत परेशान है और किसी भी तरह वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्बर्ट भी डैडी को लेकर चिंतित होता है और अकेला ही एक चर्च जाता है और गॉड से प्रे करने लगता है। वो कहता है, Oh God, you took away my mother already, but please don't hurt my daddy now. He is my everything now. मेरी डैडी की मदद करो गॉड और उन्हें जल्दी से कोई नौकरी दिला दो। प्रे करके अल्बर्ट घर आ जाता है और अपने डैडी का इंतजार करता रहता है। उधर डैडी काम ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उसके फटे कपड़ों को देखकर बाहर आता है और कहता है, अरे ओए भिखारी, यहाँ पर क्यों खड़ा है? चल निकल यहाँ से। तेरी वजह से मेरे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं साहब, मैं तो अपने बेटे के लिए केक लेने की सोच रहा था। अबे केक लेने की तेरी औकात नहीं है, चल निकल यहाँ से। मायूस होकर जेकब वहां से घर आता है। अपने डैडी को देखकर अल्बर्ट भी समझ जाता है कि डैडी को आज भी काम नहीं मिला। जेकब अल्बर्ट से कहता है, बेटा अल्बर्ट, तुम खाना खा लो, आज मुझे भूख नहीं है। डैडी की ये बात सुनकर अल्बर्ट समझ जाता है कि घर में कुछ दिन और राशन चले, इसलिए डैडी बिना खाना खाए ही सो रहे हैं। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन में फिर से गॉड को प्रे करने लगता है। दूसरा दिन क्रिसमस का होता है और जेकब काम ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। ये देखकर जेकब उस बच्चे को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि उस बच्चे को खून की जरूरत है। ये सुनकर खुद जेकब ही खून देने के लिए तैयार होता है। थोड़ी देर में उस बच्चे का ऑपरेशन शुरू होता है और बच्चे को बचा लिया जाता है। जेकब को भी डॉक्टर खाना खिलाकर शाम को भेज देते हैं। जेकब सोचते सोचते घर जाता है कि आज अल्बर्ट से क्या कहेगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर रोशनी से चमक रहा है। एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री घर के सामने खड़ा है और ढेर सारा केक भी टेबल पर रखा है। ये देखकर जेकब चौंक जाता है। तभी अल्बर्ट घर से बाहर आता है। जेकब उसे पूछता है, अरे बेटा, ये सब केक और क्रिसमस ट्री ये कैसे आया घर में? तभी उसी होटल का मालिक घर से बाहर आता है और वो कहता है, ये सब मैंने दिया है जेकब। आज जिस बच्चे को तुमने अस्पताल पहुंचाया और उसे खून देकर उसकी जान बचाई, वो मेरा ही बच्चा है। मैंने तुम्हें उस दिन अपने ही होटल के सामने तुम्हारी बेइज्जती करा के बाहर भगा दिया, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। ये सब केक और क्रिसमस ट्री उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो होटल मालिक जेकब को अपने होटल में मैनेजर की नौकरी देता है और अल्बर्ट की आंखों का ऑपरेशन भी करवाता है और इस तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। जादुई गोल्डन बाइक चोर। एक गांव में एक बड़ा ही होशियार जादूगर रहता था। वो हर जगह अपने जादू का करतब दिखाता और खूब पैसे भी कमाता था। उसके पास जादुई कालीन था जिस पर बैठकर वो हर जगह उड़कर पहुंचता था। पर एक दिन उसके बेटे ने उसे कहा, क्या पापा, आप और कब तक ये पुराने जमाने की कालीन इस्तेमाल करोगे? आप जादूगर हो, अपने जादू से कोई उड़ती कार या बाइक बनाओ तो मजा आ जाएगा।
सब जगह बस आप ही के चर्चे होंगे। जादूगर को अपने बेटे की बात सही लगती है और वो लग जाता है काम पर। वो सोचता है क्यों ना उड़ती हुई कार ही बना लूं, सबको एक साथ बैठने में आसानी होगी। वो बड़ी मेहनत से एक जादुई कार बनाता है और एक दिन उसे लेकर शहर पे निकलता है। टेस्ट ड्राइव तो जरूरी था ना, पर उसे वो चलाते हुए इतना मजा नहीं आता। उसे तो आदत थी खुली हवा में उड़ने की। ऐसे बंद कार में उसको अजीब का लगने लगा, तो उसके बेटे ने उसे बाइक बनाने की सलाह दी। पापा पापा, आप बाइक ही बना लो, एकदम कूल लगोगे, घोस्ट राइडर जैसे। जादूगर खुशी से बाइक बनाता है, गोल्डन कलर की बाइक जिस पर सिल्वर और ब्लैक कलर से वो कुछ डिजाइन बनवाता है। उस पर बैठते ही उसे बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे हर जगह, हर शहर में उसकी वो जादुई गोल्डन बाइक फेमस हो जाती है। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए तरस जाता है, पर शायद किसी की बुरी नजर उस बाइक को लग जाती है। एक दिन एक चोर उस बाइक को चुराने उनके घर पहुंच जाता है। ओहो, क्या मस्त बाइक है ये, इसे तो मैं अपनी बना के रहूंगा। इसके साथ मैं जाने क्या क्या कर सकता हूँ। वो बेवकूफ जादूगर तो दिखावा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा, मूर्ख कहीं का। चोर उस बाइक को चुरा कर लेकर जाता है, पर उसके लिए उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उस बाइक में इतना जादू भरा पड़ा था कि उस चोर को इसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। ओ तेरी, ये क्या मुसीबत है, इसे ठीक से चलाते कैसे है? ना जाने कितने सारे बटन्स है यहाँ, देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। ये उड़ती कैसे है? पर नहीं, अभी इसे उड़ाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। ऐसे ही चुपके से ले जाता हूँ। यहाँ दूसरी ओर जादूगर और उसके बेटे को पता चल जाता है बाइक के चोरी के बारे में। बेटा बड़ा ही परेशान हो जाता है और अपने पापा से तुरंत कुछ करने को कहता है। चिंता मत करो, जाओ अपना जादुई कालीन लेकर आ जाओ, हम अभी चलते हैं अपनी बाइक को वापस लाने। उस बाइक को चलाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं, कोई जादूगर ही उसे ठीक से चला सकता है। दोनों बाप बेटे कालीन पर बैठकर निकल पड़ते हैं बाइक चोर को ढूंढने के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि चोर बाइक जमीन के रास्ते ले जा रहा था। काफी देर ढूंढकर भी उनको बाइक कहीं नहीं नजर आती। पापा पापा, आप अपने जादू का इस्तेमाल कीजिए ना, देखिए बाइक कहाँ है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब तुम देखो बाइक कैसे खुद चलकर अपने पास वापस आती है। जादूगर कोई मंत्र बुदबुदाने लगता है कि तभी बाइक पर बैठे चोर को हल्का सा झटका लगता है। वो समझ जाता है कि बाइक का मालिक उसे वापस पाने के लिए जरूर कुछ कर रहा है। पर ये क्या, वो भी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है जिससे वो बाइक उसी के कंट्रोल में रहती है। ओह, लगता है बाइक चुराने वाले को जादू आता है, इसलिए मैं मेरी बाइक को वापस नहीं बुला पा रहा हूँ। चलो नीचे चलकर देखते हैं, हमें ही उस तक पहुंचना होगा। ये देखो, बाइक से सिग्नल मिल रहे हैं। दोनों कालीन पर उड़कर बाइक के जादुई सिग्नल की मदद से उस तक पहुंच जाते हैं जो वो अपने पीछे छोड़े जा रही थी। जैसे ही वो उस तक पहुंचते हैं, चोर जादूगर उन पर हमला कर देता है, जिसे देख वो बाइक अपने सवार को नीचे गिरा देती है और उस पर आग की बारिश कर देती है। अपने मालिक पर हुए हमले को वो बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही वो चोर नीचे गिरता है, बाइक अपने असली मालिक तक पहुंच जाती है और फिर जादूगर एक बटन दबाता है और साथ में एक मंत्र भी पढ़ता है, जिससे वो बाइक उंगली जितने साइज की हो जाती है, जिसे वो तुरंत एक गोल्डन बॉक्स में बंद करके अपने बेटे को दे देता है। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम पास के गांव के जादूगर गोगा हो ना। खुद अपने जादू से कुछ करने की बजाय हमेशा मेरा जादू चुराना चाहते हो। लानत है तुम पर, देखो अपनी हालत क्या कर दी है तुमने, पूरी तरह से जल गए हो तुम। जाओ यहाँ से और कभी दोबारा यहाँ मत दिखना। चोर जादूगर पैर घसीटता हुआ वहां से चला जाता है और यहाँ बेटा अपने पापा से बाइक के बारे में पूछता है। पापा पापा, अब इस बाइक का क्या होगा? ये बाइक इस बॉक्स में सेफ रहेगी बेटा, बाहर रहेगी तो हर कोई इसे चुराना चाहेगा। हम जरूरत पड़ने पर ही इसे इस्तेमाल करेंगे। रोज के लिए अपना कालीन तो है ना,
जादूगर की बात से बेटा भी सहमत हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर निकल पड़ते हैं।